हमको उनकी टेंशन हो रही है, क्या वो कहाँ मुँह छुपाएंगे। एक ऐसे भी थे जो सदन में खड़ा होकर पूछ रहे थे जिनकी जाति का पता नहीं, वो करवाएंगे जाति जनगणना। अच्छा। तो भाई अब तो उनके ही अब वो क्या बोलेंगे, अब वो तैयारी करे कि वो दलील क्या देंगे। सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे, गिरिराज सिंह क्या बोलेंगे, अनुराग ठाकुर क्या बोलेगा, बृजभूषण शरण सिंह क्या बोलेगा। तीसरा पता चलेगा कौन वो लोग हैं जो हमारी हिस्सेदारी पर कुंडली मार के बैठे हैं। ये अहम सवाल कि भाई अगर हम 5% हैं, हमारी आबादी अगर 10% है, तो हमें 10% हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं मिल रही है। और अगर हमें नहीं मिल रही है तो उस 10% पे बैठा कौन है। अब भाजपा का तो शुरू से एजेंडा रहा है, बोलता कुछ है कर कुछ अभी शक लग रहा है आपको? शक है, डाउट लग रहा है, बिल्कुल डाउट है, बिल्कुल। अभी ये इतना जाति जनगणना की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, दे देना, मोहर लगा देने से जाति जनगणना हो नहीं ना गया। अभी सिर्फ मंजूरी मिली है, उस वक्त भी मंजूरी मिली थी लेकिन आंकड़ा रिप्रेजेंट नहीं किया गया था। तो हमें तब तक यकीन नहीं होगा जब तक जाति जनगणना करवा के और उसके आंकड़े नहीं पेश कर दिए जाएंगे। हो सकता है भाजपा ऐसे ऐसे कर्म कर चुके हैं कि लोगों को इतना है भरोसा भाजपा पर कि ये इस तरह की घटिया हरकत कर सकती। जाति जनगणना एक लंबे समय से लोगों की मांग थी, जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री जी मोहर लगा दी, अब खुश हैं? खुश तो बिल्कुल रहेंगे भाई। जाति जनगणना मोदी जी की जरूरी नहीं मजबूरी बन गई थी। अच्छा। वो जानते थे कि बिहार में जिस प्रकार से जाति जनगणना हुई है और बिहार चुनाव आ रहा है, तो लोग हर जाति के लोग अपने अपने अधिकार मांग रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को नहीं भुनाते हैं, अगर हम नहीं लागू करते हैं केंद्र में, इसका भारी नुकसान होने वाला है हमको बिहार विधानसभा। प्रधानमंत्री जी को मजबूरी करें, मजबूरी इसलिए क्योंकि पहले से मांग की जा रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले से जब बिहार में लागू हुआ, उसी समय से एक बहुत बड़े आवाज बनकर ये निकला था कि बिहार में जिस प्रकार से लागू किया गया वैसे केंद्र में भी किया जाए। राहुल गांधी पूरे चुनाव कहते रह गए कि आपको लागू करना चाहिए। यहाँ तक कि आरक्षण जो बढ़ाया गया था, जो 9वीं अनुसूची में नहीं डाली गई थी, उसका पुरजोर विरोध बिहार में चल रहा था, जिसको लेकर बीजेपी पर सब नाखुश थे, कह रहे थे कि बीजेपी आखिर क्यों नहीं इसको पास कर रहा है। बीजेपी चाहे तो ये पास हो सकती है, 9वीं अनुसूची में शामिल हो सकती है, क्योंकि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार जेडीयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो सारा दोष एनडीए पर मढ़ा जा रहा था। तो अब जो है बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव और यूपी का चुनाव, ये दोनों चुनाव ही तय करता है केंद्र की राजनीति। सबसे बड़ा राज्य यूपी और उसके बाद बिहार। पता है आपको भी सबसे अधिक लोकसभा यूपी में, उसके बाद बिहार में। तो बिहार और यूपी ये दो ऐसे राज्य हैं जो केंद्र की राजनीति तय करता है और यहाँ से सत्ता जाना मतलब केंद्र की सत्ता हिलने के बराबर हो जाता है। अगर यूपी से चली गई बीजेपी की सरकार तो भी केंद्र हिलेगी और बिहार से अगर चली गई तो भी केंद्र हिलेगी। ये आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में यूपी में कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितना बीजेपी को, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब दूसरा बचा कौन? बिहार, जहां होने वाला है विधानसभा चुनाव 25 इसी वर्ष होने वाला है। तो अगर यहां से नुकसान मिलता है तो आप समझ रहे हैं, हमने पहले कहा कि बिहार से का चुनाव से सत्ता जाना मतलब केंद्र का सत्ता हिलना। तो नुकसान कहा, अब तो बीजेपी को फायदा होगा ना, क्योंकि विपक्ष का जो मुद्दे थे वो तो कमर तोड़ दिया बीजेपी वालों ने। भाजपा ने कमर तोड़ दिया क्योंकि मुद्दा कांग्रेस का था। ये केंद्र के लिए कहा जा सकता है। एक मिनट के लिए सोचा जाए तो राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन बिहार में तो पहले ही हो चुका था जब आरजेडी के साथ सरकार थी। तो बिहार वाले तो ये बात जान रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले किसने करवाया। ये तो किसी हमसे या आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, ये हम या आप कहने रहे हैं। ये भाई जो है पूरा सबके सामने है कि जिस समय नीतीश कुमार और आरजेडी की गठबंधन थी उस समय बिहार में किया गया था। ये तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार। हाँ, देश की बात आएगी तो की जाएगी। तो भाजपा को क्रेडिट तो यहाँ तो किसी कीमत पे नहीं मिलेगा, या तो नीतीश कुमार को मिलेगा या तो लालू प्रसाद यादव को मिलेगा। दो ही लोगों को मिलेगा क्योंकि उनकी ही सरकार थी। भाजपा की सरकार तो उस समय थी नहीं। हाँ, देश की बात आएगी तो क्रेडिट वाकई भाजपा को मिलनी चाहिए क्योंकि लागू भाजपा ने करवाया, मोदी जी ने करवाया। हमने बहुत अच्छा पोस्ट लिखा था, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। हमको बस टेंशन उन लोगों के लिए अब हो रही है जो कल तक कहते थे कि जाति जनगणना करवाने से जातिवाद फैल जाएगा। बाबा बागेश्वर भी तो है, वो तो कह रहे थे कि युद्ध हो जाएगा, अब वो लोग कहाँ मुँह छुपाएंगे। हमको उनकी टेंशन हो रही है, क्या वो कहाँ मुँह छुपाएंगे। एक ऐसे भी थे जो सदन में खड़ा होकर पूछ रहे थे जिनकी जाति का पता नहीं, वो करवाएंगे जाति जनगणना। तो भाई अब तो उनके ही, अब वो क्या बोलेंगे, अब वो तैयारी करे कि वो दलील क्या देंगे। सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे, गिरिराज सिंह क्या बोलेंगे, अनुराग ठाकुर क्या बोलेगा, बृजभूषण शरण सिंह क्या बोलेगा। अब उन लोग को तैयारी करना पड़ेगा। उसमें कि जाति जनगणना हुई तो अब युद्ध हो जाएगा,
देश में। वही तो देखना है ना कि भाई जो लोग बोल रहे थे कल तक कि भाई जाति जनगणना होने से जाति में बंट जाएगा आदमी, जाति जनगणना से होने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा वगैरह वगैरह, क्या होता है वो देखा जाएगा ना। आपके चहेते हैं बाबा बागेश्वर, वो कह रहे थे कि युद्ध हो जाएगा। हमारे चहेते वो काहे रहेंगे ऐसे ही, हमारा ही वजह है जो बिहार में उनका आधा खा गए हम, फैन फॉलोइंग उनका जितना खोखला था पीछे दावन लोग क्या बोलते हैं पाखंडवाद, उसका पोल खोल दिए थे। हमारे चहेते मत कहिए, हम ऐसे ढोंगी को वैल्यू भी नहीं देते, रत्ती भर भी नहीं। जाति जनगणना से पहले हिंदू गांव बसा दिए खुशबू जी। कहाँ हिंदू गांव बसा दिए? हिंदू गांव बसा रहे हम। ऐसा बहुत जगह अभी भी है जहाँ पे हिंदू बहुल क्षेत्र है। बहुत, मेरे ही पंचायत में मुस्लिम की जनसंख्या एक भी मुस्लिम नहीं है, घर ही नहीं है मुस्लिम का कोइंसिडेंसली। इसका मतलब वो तो पहले से हिंदू गाँव है। मैं खुद की अपने गांव की बात करती हूँ। मेरे पूरे गांव में बछवाड़ा में चमथा में जो मेरा गांव पड़ता है वहाँ एक भी मुस्लिम घर नहीं है। तो पहले से हिंदू गांव है। ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ महाराज। वो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे, घर बनवा रहे हैं अपने पैसे से, वो घर को बेचेंगे पैसा कमाएंगे। तो ये कहिए ना कि आप धंधा खोल रहे हैं। आप क्या हिंदू का गाँव बसाइएगा? हिंदू को बसाने की आपका इंतजार में बैठा हुआ था, हिंदू बसा हुआ नहीं था। ये सब फालतू की बातें है, बकलोली है। ये लोग को दिमाग उमाग है नहीं, फालतू में धर्म के नाम पर धंधा करके रोजी रोटी चलाता है और आप लोग झूठ मूठ का उसको टीआरपी देके बढ़ाते हैं। जातीय जनगणना से लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए, जातीय जनगणना से लोगों को अपनी ताकत का पता चलेगा। अब तक जो लोगों को नहीं लगता था कि हमारे वोट से भी सरकार का कुछ होता है, उनको ये पता चलेगा कि हमारे वोट से सरकार बनने में कितनी मदद होती है। अगर हम 1% है तो 1% हमारी मदद से सरकार बन रही है, तो लोगों को अपनी ताकत का पता चलेगा पहला। दूसरा ये पता चलेगा कि हमारी आबादी अगर इतनी है तो हमें हिस्सेदारी कितनी मिल रही है। तीसरा पता चलेगा कौन वो लोग हैं जो हमारी हिस्सेदारी पर कुंडली मार के बैठे हैं। ये अहम सवाल कि भाई अगर हम 5% हैं, हमारी आबादी अगर 10% है तो हमें 10% हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं, और अगर हमें नहीं मिल रही है तो उस 10% पे बैठा कौन है ये पता चलेगा। खुल जाएगा, ये भी पोल खुलेगा। और उसके बाद जो चुनाव आ रहा है उसमें लोग अपना हिस्सेदारी मांगेंगे, बोलेंगे हम 10% हैं तो हमारे लोगों को 10% हिस्सा दो, हम तब तुमको वोट देंगे, नहीं तो तिल लेने जाओ। 90% दीजिए। हाँ, जो 90% हमारा अधिकार है वो दो, तब तो हम तुम्हारे साथ हैं, और नहीं दोगे तो हम अपने बारे में खुद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो फिर सवाल करना सीखेंगे लोग, अपने हिस्सेदारी भागीदारी के अनुसार लोग पूछना चालू करेंगे और लोगों को पता चलेगा कि हम हैं। तो लगता है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो कह रहे थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धर दिया और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, ये बात ये पता चल जाएगा जाति जनगणना से? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पता तब चलेगा जब जाति जनगणना सही रूप से किया जाएगा। अब भाजपा का तो शुरू से एजेंडा रहा है, बोलता कुछ है कर कुछ देता है। अभी शक लग रहा है आपको? शक है, डाउट लग रहा है, बिल्कुल डाउट है, बिल्कुल। अभी ये इतना जाति जनगणना की बात करते प्रधानमंत्री जी, दे देना, मोहर लगा देने से जाति जनगणना हो नहीं ना गया। सिर्फ मोहर ही नहीं लगा है कि होगा, क्या मोहर लगा है कि होगा, हो नहीं ना गया है। जब तक ये हो नहीं जाता है, जब तक आंकड़े पेश नहीं कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए 2 बार इससे पहले भी जाति जनगणना हुआ था। 1931 में भी जाति जनगणना हुआ था, और उसके बाद में भी जाति जनगणना हुआ था। आज तक आंकड़े मिले क्या आपको? मिले आंकड़े? बताइए, क्या देश को आंकड़ा दिखाया गया? क्या नहीं दिखाया गया ना। तो अभी सिर्फ मंजूरी मिली है, उस वक्त भी मंजूरी मिली थी, लेकिन आंकड़ा रिप्रेजेंट नहीं किया गया था। तो हमें तब तक यकीन नहीं होगा जब तक जाति जनगणना करवा के और उसके आंकड़े नहीं पेश कर दिए जाएंगे, तब तक कोई किसी भी नेता पे यकीन नहीं है। अब तक सिर्फ हो सकता है चुनावी एजेंडा हो, 6 महीना खींच के ले जाए, चुनाव पार कराने के बाद वहीं पे आ रहा हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 15 लाख जैसे 15 लाख की घोषणा किए और आज जाति जनगणना की घोषणा किए, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है। भाजपा ऐसे कर्म कर चुके हैं कि लोगों को इतना है भरोसा भाजपा पर कि ये इस तरह की घटिया हरकत कर सकती है। भाजपा पर इतना लोगों को भरोसा है कि इस तरह का झूठ फरेब दलाली भाजपा कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे चीजों में 2 करोड़ रोजगार बोला था ना, आज तक डेटा दिया तो 11 दूनी 22 करोड़ का डाटा दिया। 22 करोड़ 2 करोड़ बोला था ना, 11 दूनी 22 करोड़ हुआ ना 11 साल में जी। 22 करोड़ का डेटा दिया भाजपा, अभी तक कहाँ दिया? आप दिखाइए, हम तो नहीं देखे हैं कहीं किसी साइट पे। दे 22 करोड़ रोजगार का डाटा कि 22 करोड़ लोगों को उसने कहाँ रोजगार दिया, किस कंपनी में दिया, किस फैक्ट्री में दिया, किस स्ट्रीम में दिया, दिखाएगा ना जी, आंकड़ा देगा ना। अगर वो दिया है तो वो तो कहीं बाहर नहीं है, सारी चीजें अब ऑनलाइन होती है तो दिखा सकता है ना। तो देखिए, भाजपा पे पहले से भी लोगों का भरोसा उठा हुआ है, लेकिन खुश इस बात का है कि चलो ना से हाँ तो हुआ। जिस पर रिजल्ट था कि नहीं होगा, घोषणा से खुश रहिए आप लोग। नहीं, घोषणा से खुश कहाँ है?
हाँ, घोषणा के लिए अगर उन्होंने घोषणा कर दी है तो ये भी नहीं है कि हम इस बात से डिनाई कर सकते हैं। घोषणा हुई तो, अगर घोषणा हुई है तो अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब तक जातिगत जनगणना होगी, कब इसके आंकड़े दिए जाएंगे और कब सही फैसले होंगे उसके अनुरूप। यही नहीं, यहाँ पे रुकने वाले नहीं, यहाँ ये नहीं है कि इससे हम लोग खुश हो गए और खुशी होकर गुम हो गए, नहीं। अब वो गया, अब उतने मूर्ख नहीं रहा है जनता, अब जनता समझदार हो चुकी है और चीजों को समझ रही है। चुनाव सर पे है, चुनाव से पहले जाति की जनगणना करवा के और रिजल्ट भारत के सामने रखना होगा मोदी जी को, तब ये जनता उनको 1 मिनट के लिए सोचेगी कि हाँ आप हमारे साथ हैं और आप जाति जनगणना के वाकई जाति जनगणना के पक्ष में हैं। ये तब साबित होगा जब आंकड़े पेश कर दिए जाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ में खुशबू जी थी, इन्होंने साफ तौर पे कहा, देखिए सोशल एक्टिविस्ट है और बिहार की राजनीति पे काफ़ी सोचते रहती है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जातीय जनगणना होंगे। आपने देखा कई पोस्ट वायरल हो रहे थे कि जातीय जनगणना प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा लेकिन डाटा नहीं बताएंगे, तो उन्होंने अभी भी शक के दायरे में बीजेपी सरकार को रखा है और इन्होंने कहा है कि अभी सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन अभी जाति जनगणना करवाएगी तब जाके माना जाएगा। क्योंकि बिहार में जिस तरह से जाति आधारित जनगणना की जब बात आई, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब साथ थे, तो जाति जनगणना की बात आई तो भाजपा के द्वारा यह अपील डाला गया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं होना चाहिए। तो ये अभी इन्होंने अभी भाजपा सरकार को शक के दायरे में रखा है कि जाति जनगणना आधारित जो जनगणना है वो हो सकता है, ये जुमलेबाज भी हो सकता है। जिस तरह से 15 लाख रुपये जो अकाउंट में आने थे, खाते में आने थे, 2 करोड़ रोजगार की बात भाजपा सरकार ने करी थी, नहीं दे पाई, तो इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जाति जनगणना भी इसी तरह से भी जुमलेबाजी हो सकता है।